हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक और आज की शॉर्ट एंड स्मार्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। गाइस, फॉर्मेट हमारा वही होगा जो पिछली वीडियोस में रहा है, यानी एक ही सेंटेंस को हमने जो है वो उर्दू में भी लिखा हुआ है, अल्फाबेट में लिखा हुआ है, उसको रोमन उर्दू में भी लिखा हुआ है और फिर उसी सेंटेंस को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। 3 सेंटेंसेस हमने ले रखे हैं और इन 3 सेंटेंसेस का हम लोग जो है वो पोस्टमार्टम करेंगे और इनकी मदद से हम लोग जो समझेंगे कि ऑब्जेक्ट असल में क्या होता है। पहले हम एक सादा सी सिंपल सी डेफिनेशन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट की और फिर हम अपनी मिसालों की मदद से समझते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी मिसालों की मदद से हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी जुमले में जिस शख्स या चीज पर काम हो रहा हो वो शख्स या चीज उस जुमले का ऑब्जेक्ट कहलाता है। गाइस, डेफिनेशन देखिए आपने, बहुत सादा सी डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। किसी भी सेंटेंस में जिस शख्स पर जिस चीज पर काम हो रहा हो, इसका मतलब यह हुआ कि जो शख्स या जो चीज वर्ब से मुतासिर हो रही हो, जिस शख्स पर जिस चीज पर वर्ब का असर हो रहा हो, काम का असर हो रहा हो, इफेक्ट हो रहा हो जिस चीज पर, तो जिस चीज पर इफेक्ट हो रहा हो वो चीज जो है असल में ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर हम यहां पर सेंटेंसेस ले लेते हैं और उन्हीं की मदद से समझते हैं। अब एक सेंटेंस है, उमर सेब खा रहा है। इससे पिछली जो वीडियोस हैं उनमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को समझ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है, सब्जेक्ट को समझिए, वर्ब को समझिए और फिर ऑब्जेक्ट को समझना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अच्छा दी, अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वर्ब कहते हैं उस चीज को, उस लफ्ज को कि जिससे पता चले काम क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब पहले सेंटेंस को देखें, उमर सेब खा रहा है। उमर सेब खा रहा है, उमर सेब खा रहा है, क्या काम हो रहा है? वर्ब ढूंढिए पहले। तो जिस लफ्ज से पता चले कि ये काम हो रहा है वो तो वर्ब हो गया। ठीक है, चले हम पहले वर्ब ढूंढ लेते हैं। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ये खाने का काम हो रहा है। अब दूसरा काम आपने ये करना है ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए कि सीधा सीधा ये देखें कि खाने का असर किस चीज पर हो रहा है। वो कौन सी चीज है कि जिसको हटा दिया जाए तो खाने का काम रुक जाएगा। तो जिस चीज पर खाने का डायरेक्ट असर हो रहा है वो चीज ऑब्जेक्ट है। उमर सेब खा रहा है तो जाहिर सी बात है खाने का जो काम है ये सेब पर हो रहा है। अगर सेब को हटा दें बीच में से तो खाने का काम तुरंत वहीं पर रुक जाएगा। तो खाने का काम किस पर हो रहा है? सेब पर। ठीक है जी, खाने का काम किस पर हो रहा है? सेब पर। लिहाजा सेब जो होगा ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर खाने का असर हो रहा है, इस पर वर्ब का असर हो रहा है, इस पर काम का असर हो रहा है। तो जिस शख्स या चीज पर काम का असर हो रहा हो, जो शख्स या चीज काम से मुतासिर हो रहे हो, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरी मिसाल लेते हैं हम लोग, मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए काम क्या हो रहा है यहां पर, पहले हमने काम मालूम करना है। मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं, मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश वाला हमने लिया नहीं, भूल गए, ले लेते हैं। उमर इज ईटिंग एन एप्पल। जाहिर सी बात है एक काम हो रहा है ईटिंग का, खाने का, तो जाहिर सी बात है वर्ब हो गया और किस पर हो रहा है? एप्पल पर हो रहा है, तो एप्पल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। वापस अपने सेंटेंस पर आते हैं। उमर, सॉरी नॉट उमर नहीं, मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं। मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं। ठीक है जी, मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं। अब जब मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं तो आप देखिए काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है यहां पर तामीर करने का, ये हो गया काम। ठीक है जी, तामीर करने का काम हो रहा है। लेबर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तामीर का काम हो रहा है। अब आपने सीधा सीधा यह देखना है कि तामीर का काम हो किस चीज पर आ रहा है, वो कौन सी चीज है कि जिस पर इस तामीर करने का जो काम है, जिस पर असर हो रहा है इस काम का। तो देखिए वो असल में वो इमारत है, वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग पर तामीर करने का काम हो रहा है। तो बिल्डिंग को जब तामीर किया जाएगा तो उसकी शेप चेंज होती चली जाएगी, वो बड़ी होती चली जाएगी, उसमें दीवारें बन गई, उसमें मुख्तलिफ चीजें बनती चली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली असर किस चीज पर हो रहा है? इमारत पर हो रहा है, बिल्डिंग पर हो रहा है। तो जिस चीज पर असर हो रहा है, जो चीज मुतासिर हो रही है तामीर करने काम से, वो असल में ऑब्जेक्ट है। तो किस पर काम हो रहा है तामीर करने का? इमारत पर। तो इमारत ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, तामीर करने का काम हो रहा है और किस पर हो रहा है? इमारत, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेबर्स होगा क्योंकि एक मजदूर तो नहीं होगा बेचारा, ज्यादा होगा, लेबर्स करते हैं लेबर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है? लेबर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। तो अब कंस्ट्रक्ट करने का काम किस पे कर रहे हैं? जाहिर सी बात है बिल्डिंग पे कर रहे हैं, तो बिल्डिंग जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या समझे हम कि किसी भी सेंटेंस में जिस चीज पर, जिस शख्स पर काम हो रहा है, जो काम से मुतासिर हो रहा है, वो शख्स या वो चीज जो है वो उस सेंटेंस का, उसे हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। आखिरी मिसाल ले लेते हैं, वो दरख्त काटेगा।
वो दरख्त काटेगा, ठीक है जी, वो दरख्त काटेगा, ही विल कट अ ट्री। अब देखिए यहां पर काम क्या होगा, जो लफ्ज ये बताया कि काम क्या हो रहा है वो तो हो गया वर्ब, ठीक है ना जी। तो क्या काम होगा, काटने का होगा, ठीक है जी, ये तो वर्ब है, काटेगा वर्ब हो गया, कट वर्ब हो गया, वर्ब मिल गया हमें। अब सीधा सीधा हमने ये देखना है कि ये काम होगा किस चीज पर, इस काम से जब ये काम होगा तो कौन सी चीज है जो इससे मुतासिर हो रही होगी, तो जो चीज इससे मुतासिर हो रही होगी वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो क्या चीज मुतासिर होगी जब काटने का काम स्टार्ट होगा, भले कुल्हाड़ी से हो या आरे से हो, क्या चीज होगी जिसे आप हटा देंगे तो काटने का काम ही नहीं हो सकता है। अब सीधी सी बात है कि भाई दरख्त वो चीज है, काटने का काम दरख्त पर हो रहा है, तो दरख्त हो गया ऑब्जेक्ट। क्या काटेगा वो, दरख्त काटेगा, तो दरख्त ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल कट अ ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जिस चीज पर काम हो रहा है, जो चीज बराह रास्त मुतासिर हो रही है काम से, वर्ब से, वो चीज असल में ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है जी। तो यहां तक हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो वो किसे कहते हैं। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम सब्जेक्ट को और वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं, लिंक्स जो मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक कीजिए और उनको भी समझ लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो और लाइक करना चाहें तो कर दें, ना पसंद आई हो तो लाइक बेशक ना करें, लेकिन एक काम जरूर करें कि कमेंट्स में जाकर मुझे बताइए कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई, इसमें क्या चीज ऐसी थी कि जो आप समझते हैं कि इसमें मजीद ऐड की जानी चाहिए। वो ऐड कर देंगे तो फिर वो वीडियो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हो जाएगी। और अगर पसंद आ गई और आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलती रहे इस तरह की वीडियो बार बार, तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर बेल के आइकन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा कर देंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बहरहाल आपको पसंद आई हो या ना आई हो, दोनों सूरतों में आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए और वहां पर मुझे बताइए कि आपका वीडियो के बारे में और जो हमारा सारा कंटेंट है इसके बारे में क्या ख्याल है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।